एक बड़ी खबर मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने अब कमर कस ली है पूरी तरह से। यूपी दौरे पर वाराणसी पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल बीजेपी के लोकसभा प्रवास कार्यक्रम की भी शुरुआत इनके द्वारा की जानी है। सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष समेत कई नेता और मंत्री मौजूद रहेंगे। आकांक्षा, और आज का जो ये विषय है बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आगामी चुनावों के लिए एक बिगुल फूंकने का काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, न सिर्फ बल्कि पूरे देश में एक संदेश देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का कि आगामी चुनावों के लिए उनके सामने कोई नहीं। हालांकि ये प्रयास कितना सफल होगा ये आगामी चुनावों में बहुत स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन 2024 के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। ये संदेश देने का प्रयास आज यहां से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं बीजेपी के अध्यक्ष, जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है पूरे 1 साल के लिए आगामी चुनावों में। इस साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, साथ साथ 2024 की तैयारी यहां पर की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और आज के इस कार्यक्रम की जो पूरी रूपरेखा है वो किस तरह से रहेगी, अगले कुछ मिनटों में इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। – 2024 की तैयारियों में बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। पार्टी का फोकस यूपी पर है, क्योंकि बीजेपी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत का टारगेट रखा है। अपने इसी लक्ष्य को साधने के लिए कार्यकाल विस्तार के बाद जेपी नड्डा मिशन की शुरुआत पूर्वांचल से कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीएम योगी ने नड्डा का स्वागत किया। वहीं वाराणसी एयरपोर्ट से लेकर होटल ताज तक के रास्ते में कार्यकर्ता मौजूद थे और उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का स्वागत किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने भी जा सकते हैं। सूत्रों की ओर से जो जानकारी दी रही है कि कुछ कार्यक्रम में जो है वो बदलाव देखा गया है और सुबह जो है काशी विश्वनाथ मंदिर हालांकि दर्शन करने की जरूर बात कही गई थी और कार्यकर्ताओं की तरफ से स्वागत का भी कार्यक्रम रखा गया है। एयरपोर्ट से लेकर अलग अलग जगहों पर, यहाँ तमाम जगहों पर जो है कार्यक्रम तय किया गया है। जेपी नड्डा अपना मिशन पूर्वांचल के गाजीपुर से शुरू कर रहे हैं। गाजीपुर में बीजेपी अध्यक्ष रैली को संबोधित करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। माना जा रहा है कि गाजीपुर में होने जा रही जनसभा से बीजेपी मिशन 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज करेगी। इस सभा में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। और हमारे 2 सहयोगी जयपाल और शुभम हमारे साथ मौजूद हैं। जयपाल इस वक्त वाराणसी में, उनसे अपडेट ले लेते हैं आकांक्षा, और चूंकि आगामी क्या कार्यक्रम बीजेपी के रहेंगे जानना भी बेहद जरूरी है। जयपाल, आज बहुत बड़ा दिन है, जिस तरह से एक साल के लिए कार्यकाल जेपी नड्डा का बढ़ाया गया, उसके बाद ये पहला कोई ऐसा दौरा होगा जो कि चुनावों के लिहाज से तैयार किया गया है। आज क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है जेपी नड्डा के कार्यक्रम की, बीजेपी की तैयारियां क्या है आज की? बिल्कुल, देखिए, अगर आज के तैयारियों की बात करें तो अभी जेपी नड्डा वाराणसी में मौजूद हैं और होटल ताज में हैं और यहां से थोड़ी देर बाद वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने निकलेंगे। हालांकि सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सीएम योगी ने पहले ही दर्शन कर लिया है बाबा विश्वनाथ के और यहां से बाबा का आशीर्वाद लेकर वो गाजीपुर के लिए निकलेंगे। ये एक बड़ा मैसेज है। मैसेज ये भी देने की कवायद है कि गाजीपुर, चूंकि अंसारी बंधुओं का वो पूरा क्षेत्र है, इस वक्त अफजाल अंसारी वहां के सांसद हैं, चूंकि लोकसभा का चुनाव अब नजदीक आ रहा है। ऐसे में कार्यकाल विस्तार के बाद जेपी नड्डा का सबसे जो बड़ा दांव होगा वो पूर्वांचल के सबसे मजबूत गढ़, यानी जो विपक्ष का सबसे मजबूत गढ़ है, क्योंकि गाजीपुर की खासियत रही है कि वो सत्ता के विपरीत जो है अपना जनादेश देता रहा है और यही कारण है कि जब बीजेपी प्रचंड बहुमत में रही उस वक्त भी गाजीपुर से बसपा का सांसद अफजाल अंसारी बने। और बीजेपी अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके भीतर किस तरह से जोश भरा जाए। हमने देखा कि जैसे ही एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा आए, उनका स्वागत फूल की पंखुड़ियों से किया गया, ढोल नगाड़ों से किया गया और यही कारण था कि वो जोश जो है कार्यकर्ताओं में रात भर दिखाई दिया और रात भर कार्यकर्ता जगह जगह चौराहों पर खड़े रहे। और आज भी जैसा कि भाजपा के जो तमाम पदाधिकारी हैं उन्होंने जानकारी दी है कि जेपी नड्डा के कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो पहले से तय कर दी गई है और यहां से वो 11 बजे हेलीपैड से रवाना होंगे वाराणसी के और हेलीकॉप्टर के जरिए वो फिर गाजीपुर जाएंगे और गाजीपुर में पौहारी बाबा आश्रम है, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे और तमाम लोगों से वाद संवाद करेंगे। इसके बाद वो एक जनसभा को आईटीआई मैदान
मैदान में भी संबोधित ठीक करेंगे। है जयपाल, आप लेकिन बने इसका रहिए, सबसे बड़ा आपके पास मैसेज अभी है कि वापस से लौटेंगे। शुभम इस वक्त चूंकि हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, अभी जिस बात का जिक्र गाजीपुर सीट को लेकर अभी जयपाल कर रहे थे, शुभम अगर देखा जाए तो पिछले बार ही के अकॉर्डिंग इस बार भी पूर्वांचल से शुरुआत हो रही है मिशन 2024 को लेकर। 14 सीटें हैं जो बीजेपी के कब्जे में नहीं रही उत्तर प्रदेश की, और एक एक करके शुरुआत इन्हीं सीटों पर फोकस करने से बीजेपी करने जा रही है। शुभम जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा को एक बार फिर से 1 साल का कार्यकाल जो बढ़ाया गया है, यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव जेपी नड्डा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम पदाधिकारियों को और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को दिए गए हैं कि अपने अपने राज्यों में बेहतर प्रदर्शन के लिए अभी से माहौल बनाना शुरू कर दें। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके से अपने दौरे की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश में आप समझ सकते हैं कि हमेशा से कहा जाता है कि अगर देश की सत्ता पर काबिज होना है तो पूर्वांचल तो उत्तर प्रदेश से होकर ही एक रास्ता जाता है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से जेपी नड्डा ने अपनी इस पूरी यात्रा की शुरुआत की है और आज गाजीपुर में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। आज इस रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश में उन तमाम राजनीतिक दलों की धड़कनें भी तेज होंगी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के बिगुल बज गया है। लिहाजा आने वाले दिनों में इसी तरह तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा तमाम तरह की ठीक है शुभम, आप हमारे